सनातन संस्कृति हजारों साल पुरानी है और ये पूरे विश्व में फैला हुआ था। बार बार आप ये सुनते आए होंगे, परंतु कुछ बुद्धिजीवी हैं इस पृथ्वी पर जो इस चीज के प्रमाण मांगते रहते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि ये सच हो भी सकता है नहीं, परंतु प्रकृति का खेल कुछ अलग ही है। साउंड आया तो साउंड वाज लाइक अ मेटल। मेटल बोलते तो आदमी के दिमाग में एक ही होता कि खजाना गोल्ड मिल गया। ये न्यूज देखिए जिसमें एक 10,000 साल पुराना त्रिशूल और 3,000 साल पुराना एक वज्र खुदाई में निकलता है। आपकी इकोनॉमी कुछ भी नहीं है इंडिया के आगे। आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई, आपका कारोबार कुछ भी नहीं है इंडिया के आगे। 40 किलोमीटर दूर फिलीपींस के सोने के खुदानों में सैयद हुसैन नाम के रिसर्चर को भगवान शिव का त्रिशूल और इंद्रदेव का वज्र प्राप्त हुआ है। एएसआई ने इसकी उम्र 10,000 साल से भी पुरानी बताई है। उसके ऑक्सीडाइज ज्यादा हो गया था ड्यू टू ओवर एज। जितना ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा जितना ज्यादा तो ओवर एज हो जाता। जैसे उस पीरियड का अगर आयरन फिलीपींस में यानी साउथ ईस्ट एशिया में जाकर वहां 2015 में कॉपर और गोल्ड की माइनिंग चल रही थी कि अचानक ये दोनों चीजें वहां निकल जाती है। यही तो मसला है कि पाकिस्तान में कभी वोट की अहमियत दी गई है? आप ये बताओ ना। तो पाकिस्तान का निजाम तो अलग है ना, लेकिन इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं है। आपको क्या लगता है कम है? इन रिसर्चर का कहना है कि वे चाहते तो इन दोनों ही चीजों को अमेरिका, लंदन जैसे देशों को करोड़ों रुपए में बेच सकते थे, परंतु ये हिंदुस्तानी और सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई चीजें हैं, इसलिए वे भारतीयों को देना चाहते थे। मैं संपूर्ण भारतवर्ष के सनातनियों के ओर से आपको धन्यवाद कहता हूं और स्वागत करता हूं उन चंद कमेंट्स का फिर से जो इन सब चीजों को झूठा कहने वाले हैं। प्रणाम। मिलने के टाइम पे मैं खड़ा हूँ, मैं लेदर से निकाल रहा हूँ। आप जब त्रिशूल देखा तो मैं इंडियन हूँ। बचपन से रामायण महाभारत देख के कि ये त्रिशूल सनातन धर्म में भगवान शिव का है और वज्र इंद्रदेव से रिलेटेड है। सैयद हुसैन इसके ऊपर पूरी रिसर्च करते हैं सालों तक, यहाँ तक कि इन आर्टिफैक्ट्स की डेट्स वगैरह इन्होंने खुद अपनी निगरानी में ही कंफर्म कराई है। और उनके मुताबिक इतने सालों पहले कहीं ना कहीं फिलीपींस वाले रीजन पूरा भारत की सभ्यता से ही कनेक्ट करता है या सनातन धर्म को ही वहाँ फॉलो किया जाता होगा। नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव का त्रिशूल हम सभी को इसके बारे में पता है, लेकिन अक्सर हमारे धर्म और हमारी जो कहानियां हैं, जो कथाएं, उन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क उठाए जाते हैं, बहुत सवाल पूछे जाते हैं, खासकर कम्युनिस्टों द्वारा। लेकिन जब भी कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो हज़ारों साल पुरानी हो और हिंदू धर्म से जुड़े हुई हो, तो कम्युनिस्ट उसके बारे में कभी बात नहीं करते। अब ऐसा ही हुआ है, करीब 10,000 साल पुराना एक शिव जी का त्रिशूल मिला है और एक वज्र भी मिला है, जिसको लेके काफ़ी चर्चाएं हो रही है मीडिया में। लेकिन हमारे देश में इसकी चर्चा कम हो रही है और एक ऐसा मीडिया का वर्ग है जो इसके बात करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि अगर वो इस पर बात करेंगे तो फिर ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि भाई हिंदू धर्म कितना पुराना है और ये जो कथाएं हैं ये सब सच थी। ये सच प्रूफ होता है, जिसकी वजह से डर के मारे ये लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते। यही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या सोचा जा रहा है, क्या बातचीत हो रही है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो मुझे किसी ने बोला कि ऊपर कॉपर और गोल्ड ज्यादा हो सकता है, तो हम उस पहाड़ पे जब पहुंचे, वो पहुंचने के लिए सिर्फ 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट हमको 16 घंटे का टाइम लग गया। अभी एक्सेस मैंने अच्छा कर दिया स्टार्टिंग, तो अभी वहां पर थोड़ा एक्सेस चल रहा है। तो बेसिक है कि उतनी ऊपर उस जगह पर जब मैंने माइनिंग चालू किया, 2 महीने बाद मुझे सांप काटता है। वहाँ पर सांप काटता है और सांप काटने के बाद जो है ये मूवी टाइप लगता है। सांप काटा, प्रूफ है, एविडेंस है, सब कुछ है हमारे पास। विदाउट एविडेंस मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद अभी तक मेरे पाँव पे निशान है, सांप के जो काटे हुए निशान है, और ऑलमोस्ट मेरे पास जो पिक्चर्स है, मैं मर चुका था, वो वाली हालत थी। चलो बच गए, ऊपर वाले ने बचाना था। उसके बाद दूसरे दिन आई वॉज लाइक अ फ्रेश मैन। जब मैं उधर फिर से माइनिंग जब गए हम, तो वहाँ पर पहले तो मेरे सुपरवाइजर ने मुझे नॉक किया कि भाई खाना हम लोग वहाँ पर 12:30 बजे फिनिश कर लेते हैं, नैप लेने के लिए जाते हैं, फिर 5 बजे सब क्लोज हो जाता है, 4:30 बजे। मेरे सुपरवाइजर ने मुझे अलर्ट किया कि वॉकी टॉकी में कि जल्दी आओ, कुछ मिला है। तो मुझे वज्र वहाँ पर मिला, जो वज्र एकदम चिकड़ में। वो लोग समझेगा कोई कीड़ा वगैरह होगा, तो उसको टेंशन हो गया, तो वो लोग जल्दी बुलाए। तो जैसे ही मैंने बोला कि भाई लकड़ी से मारो, तो नहीं हो रहा था, तो मुझे हार्डनेस महसूस हुई। तो मैंने बोला रॉड उठाओ, तो रॉड उठा के जब साउंड आया तो साउंड वाज लाइक अ मेटल। मेटल बोलते तो आदमी के दिमाग में एक ही होता कि खजाना गोल्ड मिल गया। वही दिमाग में चलता है, क्योंकि नेचुरल बात है। तो जब वो मिला तो उसको बाहर लाए, धोए, तो वो फॉर्मेशन में नहीं था, तो वो एकदम ग्रीन कलर में था। उसके ऑक्सीडाइज ज़्यादा हो गया था ड्यू टू ओवर एज। जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा जितना ज़्यादा तो ओवर एज हो जाता। जैसे उस पीरियड का अगर आयरन होता तो मेल्ट हो जाता वहीं पर, अगर ब्राउन्स होता वो भी मेल्ट हो जाता। कॉपर बच सकता था बस, और कॉपर और ये चीज़ बची हुई। कॉपर होता तो इतने साल सह सकता था। तो मैं वेरी नेक्स्ट डे त्रिशूल लेदर में लपटी हुई, ऐसे जैसे ही माइन का एक अपना ढेला जो गिर रहा है ना, गिरते ही त्रिशूल सामने,
तो त्रिशूल मिलने के टाइम पे मैं खड़ा हूँ, मैं लेदर से निकाल रहा हूँ। अब जब त्रिशूल देखा तो मैं इंडियन हूँ, बचपन से रामायण महाभारत देख के हम लोग, हमारे घर में रामायण, सुबह 9 बजे वेट करते थे कि भाई रामायण देखना, फिर शाम में स्पाइडरमैन देखना, ही मैन देखना, सुपरमैन, वही चलता था ना, तो दूसरे कोई चैनल नहीं चलते थे। तो उस बेसिस पे हमको तो त्रिशूल मालूम हो गया मुझे, मैं बोला ये तो त्रिशूल है। और उस टाइम पे मैंने त्रिशूल जैसे हाथ में बोला, यार ये तो दुनिया में मुझे फेमस करके छोड़ देगी, ये चीज़ यहाँ कहाँ से मिल गई। इट वॉज अ स्ट्रेंज। और आज मैं, दुनिया मुझे जान रही है कि भाई त्रिशूल फलाने XYZ। तो आपने वो त्रिशूल सिर्फ ये समझ के उठाया कि दुनिया में आपको फेमस कर सकती है, या फिर अपनी एक फीलिंग आई ना, इंटरनल एक फीलिंग आई कि भाई हो सकता है कि ये मुझे फेमस कर देगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी इस जगह पर मिली है। तो जब त्रिशूल मिली तो मुझे लग गया कि भाई कुछ है। तो फिर हमने क्या किया, आजू बाजू कुछ और भी काम करने, तो वहाँ पर भी हमें पॉट मिले, वो सब, उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया। उसके ऊपर करूंगा तो फिर सीधा पागल खाने जाना पड़ेगा। अभी 10 साल तो मैंने अपनी ज़िंदगी के इसको दे दिया हूँ। तो इस रिसर्च के, अब मैं किसी को बोलूँगा कि मुझे ये पहाड़ पे मिला तो कोई मानेगा नहीं, मानना भी चाहिए ना। अभी जैसे मैं बोला अभी इसको प्रूव कैसे करेंगे कि ये जिनैन है या ये चीज़ है। तो फिलीपीन एक रूल्स है 1972 एक्ट जो होता है ना, जब तक आपको एंटीक्विटी डिक्लेयर नहीं होता कि हाँ ये चीज़ 100 साल पुरानी है, आप इसको इस देश से बाहर नहीं ले जा सकते, तब तक आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो। सो हर एक का क्वेश्चन मुझे आ रहा था कि फिलीपीन के लॉज ऐसे हैं, फिलीपीन के लॉज ऐसे हैं, आप कैसे फिलीपीन से ले आए। तो मैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट फिलीपीन ले गया, ले जाके बोला कि मैं इसको क्या करूं अभी। तो बोला इसको मैं क्या करूं, इसका कुछ है क्या फॉर्मेलिटी। तो बोले स्टिल इट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड, यू डू एनीथिंग वॉट एवर यू वांट। तो मैंने बोला मैं इसको इंडिया ले जा सकता हूँ। तो बोले हाँ इंडिया ले जा सकते। तो फिर मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को दुबई को कॉल किया। दुबई में कॉल करने के बाद बोला कि भाई ऐसी चीज़ मिली है। तो बोले यार वो एंटीक हो सकता है, अगर एंटीक हो गया तो दैट विल ऑल्सो गो इन $1 मिलियन में जाएगा, आप दुबई ले आओ। तो मैं बोला दुबई ले आऊँ, ठीक है। तो मैं वहाँ से दुबई, ऊपर वाले ने कोई मुझे रुकावट नहीं महसूस कराई। ये तो ऊपर वाले की चीज़ें हैं, तो ऊपर वाले की चीज़ में रुकावट कहाँ से आई। दुबई पहुँचा, वहाँ पर वो कस्टम ने बोला ये क्या है। मैं बोला त्रिशूल है, मुझे मिला, मैं लेके आया हूँ, यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको मैं गिफ्ट दे दूँगा। तो वहाँ उन्होंने बोला ओके। तो वहाँ पर रिसर्च बोले कि नहीं यहाँ नहीं होगा। तो फिर मुझे बैठे बैठे पता नहीं 2017 में जब मैं वहाँ से नॉट 2017, 2016 में आप देखोगे जिस दिन वज्रा त्रिशूल लेके गया हूँ, इतनी बारिश हुई है 140 साल में, सारे मिडिल ईस्ट में कभी बारिश नहीं हुई थी, इतनी बारिश, इतनी तूफान। तो वहाँ पर मेरा थोड़ा हिल गया। मैं बोला देयर इज समथिंग कनेक्टिविटी, इसको लेके हम जाते हैं। आप चेक कर लेना रिकॉर्ड के साथ, 2016 में पूरे मिडल ईस्ट में बारिश आई थी। उसी टाइम पे मेरे पास एविडेंस विथ बोर्डिंग पास ये चीज़ें वहाँ रखी हुई, विथ एविडेंस विथ फोटोज़ हैं। तो मैंने बोला इसमें कुछ है, तो इसको जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे। अब इंडिया त्रिशूल का एक आइडेंटिटी, त्रिशूल शिव भगवान जो है इंडिया से रिलेटेड करते हैं। तो मैं बोला चलो इसको इंडिया ले जाते हैं। अब इंडिया ले आया तो मेरी स्टार्टिंग जर्नी क्या हुई कि अब इंडिया में किसके पास जाऊं, क्या करूं। तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इसको बेचूंगा या इसको इसके पीछे। तो मैं पहले तो रजिस्टर कर लिया, ASI मुंबई में मैंने रजिस्टर किया। मेरा एक फ्लैट भी था मुंबई में। तो बेंगलोर ASI में गया, तो बेंगलोर ASI में बोला ये है वो है प्रोसीजर। तो मैं बोला कहाँ प्रोसीजर दिख रहा है सही जो हेल्प करने वाला। तो मुंबई ASI में पूरा मैंने बताया ऐसे ऐसा। तो बोले आप रजिस्टर कर लो यहाँ पर, ये एंटीक्विटी में आ सकता है। तो एज पर द प्रोसीजर 1997 पहले मुझे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना पड़ता है, फिर एक टीम बैठती है, फिर वो टीम मुझे बुलाती है, बुलाने के बाद बोलती है कि हाँ भाई ये एंटीक है, हमारी टीम ने इसको सर्वे किया। तो मैंने पूछा चलो आपने एंटीक बोल दिया, अभी मैं इसका क्या करूँ। तो बोला हम क्या बोले आपको क्या करना, आप बेच दो। बट 1972 एक्ट के हिसाब से आप बेचोगे तो किसी लाइसेंसी के थ्रू से बेचोगे, या तो आप खुद लाइसेंस लोगे। मैं बोला मैं खुद लाइसेंस इसके लिए क्यों लूँ। तो फिर वो 1972 एक्ट जो है, लाइसेंसी अगर कोई मानता नहीं है तो